हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विस्मानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शीला प्रभुपाद की जय। ग्रामं लक्ष्मण पूर्वजम रघुवरम सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्र प्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथ तनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वे वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्यातं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज 46वां अध्याय का पाठ होगा। 117 तक पाठ हुआ है। 17 के बाद से 18 श्लोक नंबर 18 से पाठ होगा। 17 नंबर तक था कि राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी तमसा और सुमंत्र रथ के साथ वो लोग तमसा नदी के निकट आते हैं, किनारे पे आते हैं। तो राम जी कहते हैं कि आज हम लोग यही वास करेंगे और उसके बाद आज पहली रात हम लोग का यही आज हम लोग वास करेंगे। अयोध्या के जितने भी लोग थे वो भी वहीं रुक जाते हैं। और इसके बाद राम जी कहते हैं कि मुझे माता कौशल्या और पिताजी दशरथ जी का चिंता हो रहा है। फिर परंतु मैं जब भरत के कोमल स्वभाव के बारे में सोचता हूँ तो फिर मुझे चिंता, माता पिता के लिए कोई चिंता नहीं होती है। और कहते हैं कि यहाँ फल फूल मिल सकते हैं और हम लोग आज रात यहीं निवास करेंगे। आज मैं जल पी के ही रहूंगा। और फिर लक्ष्मण जी से ऐसा कहकर फिर सुमंत जी से कहा कि आप घोड़े को छोड़ दीजिए चरने के लिए और उनकी ओर से कोई साधन ही ना रखे, उनका ध्यान रखिएगा। और इसके बाद पत्ते से बने हुए, सूखे पत्ते से बने हुए सैया पर रामचंद्र जी और सीता जी उस पे बैठे हुए हैं। उसी पे फिर रात को विश्राम करते हैं। आगे की कथा। गोकुलाकुल तीरयास्तम तमसाया विदुरता असदत तत्र ताम्रात्रि रामा प्रकृति भी सहा। तमसा का वह तट गौओं के समुदाय से भरा हुआ था। श्री रामचंद्र जी ने प्रजाजनों के साथ वही रात्रि में निवास किया। वे प्रजाजनों से कुछ दूरी पर ही सोए थे। उत्थाया च महातेजा प्रकृतिस्था निशम्य च अब्रवीत भ्रातम रामो लक्ष्मणम पुण्य लक्षणम। महातेजस्वी श्री राम सुबह उठे और प्रजाजनों को सोते देख पवित्र लक्षण वाले भाई लक्ष्मण से इस प्रकार बोले। अस्मत् व्यापेक्षान सौमित्रे निर्व्यापेक्षान गृहेषु अपि वृक्ष मूलेषु संस्थाना पश्य लक्ष्मण संप्रमत। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण, इन पूर्ववासियों की ओर देखो, वे इस समय वृक्ष की जड़ से सटकर सो रहे हैं। इन्हें केवल हमारी चाह है। ये हमारे लिए अपने घरों से पूर्ण निक्षेप हो गए हैं। यथे ते नियमा पौरा कुर्वन्ति अस्मिन् निवर्तने अपि प्राणान् शिष्यन्ते न तो तच्छन्ति निश्चयम्। हमें लौटा ले चलने के लिए जैसा उद्योग कर रहे हैं, इसे जान पड़ता है ये अपने प्राण दे देंगे किंतु अपना निश्चय नहीं छोड़ेंगे। यावदेव तु संस्तुता तावदेव वयं लघु
रथामारूढ़ गच्छामः पंथा नाम कुतो भयम। अतः जब तक ये सो रहे हैं तभी तक हम लोग रथ पर सवार होकर शीघ्रता पूर्वक यहाँ से चल दे, फिर हमें इस मार्ग पर और किसी के आने का भय नहीं रहेगा। आस्तो भूयपि नेदानीमिच्छाकु पुरवासिता स्वेपि पेरुनुक्तामा वृक्षमूलेषु संस्थिता। अयोध्यावासी हम लोग के अनुरागी हैं। जब हम यहाँ से निकल चलेंगे तब उन्हें फिर हम इस प्रकार वृक्षों की जड़ों से सटकर नहीं सोना पड़ेगा। पौराही आत्मकृता दुःखात् प्रमोच्या निपात्मजेहि ना तु खल्वानत्मा योज्या दुखेन पुरवासिनः। राजकुमारों का कर्तव्य है कि वे पुरवासियों को अपने द्वारा होने वाले दुख से मुक्त करें, ना कि अपना दुख देखकर उन्हें और दुखी बना दे। अब्रवीत लक्ष्मणो राम साक्षात् धर्माय स्थितम् रोचते मे तथा प्राज्ञा क्षिप्रमारुयातामिति। यह सुनकर लक्ष्मण ने साक्षात धर्म के समान विराजमान भगवान श्री राम से कहा, परम बुद्धिमान आर्य, मुझे आपकी राय पसंद है, शीघ्र ही रथ पर सवार हुई। अतः रामो अब्रवीत सुतं शीघ्रं संयुज्यतां रथः गमिष्यामि ततो अरण्यं गच्छ शीघ्रमितं प्रभो। तब श्री राम ने सुमन से कहा, प्रभु आप जाइए और शीघ्र ही रथ लेकर तैयार लेके आइए, फिर मैं जल्दी से यहाँ से वन की ओर चलूंगा। सूतस्तथा संवर्त संस्यन्दनं तयुत्तमेहि ओजित्वा तु रामस्य प्राञ्जलि प्रत्यवेदयत्। आज्ञा पाकर सुमंत ने उस उत्तम घोड़े को तुरंत ही रथ में जोत दिया और श्री राम के पास आकर हाथ जोड़कर निवेदन किया, अयम युक्तो महाबाहो रतस्ते रचिनांबरा त्वरया भद्रम ते ससीतम स लक्ष्मणा। महाबाहो, रथियों में श्रेष्ठ वीर, आपका कल्याण हो। आपका रथ जुता हुआ तैयार है, आप सीता और लक्ष्मण के साथ शीघ्र इस पर सवार हो जाइए। तम स्कंदनम अभिष्ठाया राघवा सपरिच्छदः शीघ्र गामा कुलावार्ताम तम साम तरन नदीम। श्री रामचंद्र जी सबके साथ रथ पर बैठकर तीव्र गति से बहने वाली भौरों से भरी हुई तमसा नदी के उस पार गए। सासंत्रीय महाबाहु श्रीमान शिवम कंटकम प्रपद्यम महामार्गम अभयम भयदर्शिनम। नदी को पार करके महाबाहु श्रीमान राम ने ऐसा महान मार्ग पर जा पहुँचे जो कल्याण पद, कंटक रहित तथा सर्वत भय देखने वाले के लिए भय से रहित था। मोहानार्थम तु पौराणाम सूते रामो अब्रवीत वचा उदंग मुखा प्रयाहि त्वं रथामारुह् सारथे मुहूर्तं त्वरितं गत्वा निवर्तं रथं पुनः यथा न बुद्धि पौरामा तथा कुरु समाहिता। उस समय श्री राम ने पूर्ववासियों को बुलावा देने के लिए सुमन से यह बात कही, सारथे हम लोग तो यहीं उतर जाते हैं, परंतु आप रथ आरूढ़ होकर पहले उत्तर दिशा की ओर जाइए। 2 घड़ी तक तीव्र गति से उत्तर जाकर फिर दूसरे मार्ग से रथ को ही लौटा ले आइए। जिस तरह भी पूर्ववासियों का मेरा पता ना चले वैसा एकाग्रता पूर्वक प्रयत्न कीजिए। रामश्चातु बचा सुत्वा तथा चक्रे च सारथि प्रत्यागम्य च रामस्य स्कंदने प्रतिवेदयत। श्री राम जी की बात को सुनकर रथसारथी ने वैसा किया, लौटकर पुनः श्री राम जी की सेवा में रथ उपस्थित कर दिया। तम संप्रयुक्तम तु रथम समास्थितो तदा ससीतो रघुवंश वर्धनो प्रचोदयामास्ततः तुरंगमाना सा सारथीयेन पथा तपोवनम। तत्पश्चात सीता से श्री राम और लक्ष्मण जो रघुवंश की वृद्धि करने वाले थे लौटा कर लाए गए उन रथ पर चढ़े। तदंतर सारथी ने घोड़ों को उस मार्ग में बढ़ा दिया जिसमें तपोवन पहुंचा जा सकता था। तथा समास्थाया रथम महारथम
संसारे ससारति दासरति वनम ययो उदंग मुखे तम तु रथम चकार प्राण प्रायाणाम अंगल्या निमित्त दर्शनात्। तदंतर सारथी सहित महारथी श्री राम ने यात्रा कल्पित मंगल सूचक सगुन के लिए पहले उस रथ को उत्तरामुख खड़ा किया था। फिर वे रथ पर आरूढ़ होकर वन की ओर चल दिए। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि का अयोध्या कांडे 47वां सर्गा। इत्यर्थे श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 46वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल वंदन मंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल भाई सब संतों की जय, बोल भाई सब भक्तों की जय। जय जय सीताराम।